हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक पार्ट 4 ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल बताया जाएगा। लास्ट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो न समझ में आएगा और कमेंट करिए, आप लोग अच्छे से बताया जाएगा। और चलिए चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे। तो देखिए आज की टॉपिक जो है ऑक्टल टू हेक्सा। ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए। तो चलिए आप लोग बताते हैं ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल दिख रहा है, देखिए ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आज की टॉपिक है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था टेबल बनाकर, उसी तरह आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले एक टेबल यहाँ बना लेते हैं हम। 0 1 यूज डिजिट होता है, यूज्ड डिजिट जो होता है ये इस तरह करके हम बना लेते हैं। इस तरह करके हम बना लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके हम कॉलम बना लेंगे। इस तरह करके पहले हम कॉलम बना लेंगे, ठीक, ध्यान से देख लीजिए। इस तरह करके कॉलम बना लेंगे। तो 8 का ऑक्टल जो होता है, जानते ही ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है। तो 8 हम लिख लिए हैं यहाँ पे, इसका आधा 4 होगा, तो यानी 4 शून्य लिखेंगे। और जो है कि 1 1 4 ठो लिखेंगे। बाइनरी में सिर्फ 2 ही अंक होता है, 0 और 1, बताया ना, 0 और 1 जो होता है उसी को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब 4 का आधा 2 होगा, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, यानी इसके बराबर में 7 तक हम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद 2 का आधा 1 होगा, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह का टेबल हम बना लिए, ठीक। एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। एक टेबल हम यहाँ बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। देख लिए, इस तरह करके हम बना लेंगे जो है टेबल। इस तरह करके टेबल थोड़ा सीधा सीधा आप खींच लेंगे। इस तरह करके हम टेबल बना लेंगे। इसका यूज डिजिट है, ठीक, यूज्ड डिजिट जो होता है 16 होता है, ठीक। 0 से लेके F तक, A B C D E F, ठीक, यहाँ तक होता है। कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ से ऐसे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 कॉलम हो गया। ध्यान से देख लीजिए, 4 ठो हम बना लिए कॉलम। चार कॉलम बना लिए, इसको हम भर लेंगे। 16 का आधा 8 होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ठीक। इस तरह करके आप भर लेंगे। और 8 का आधा 4 होगा, 4 0 4 1 4 0 4 1 2 होगा इसका 4 का आधा, फिर 2 0 2 1। इस तरह करके हम भर लेंगे।
फिर 1 होगा, 2 का आधा 1 होगा, ठीक। तो 0 1 0 1 इस तरह भर लेंगे हम 0 1 0 1 करके। इस तरह टेबल बन गया, ठीक। अब सवाल पे ध्यान देना है, सवाल एकदम इजी तरीके से देखना है। टेबल ये है, टेबल हो गया, और ये भी टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। दोनों आप लोगों को ध्यान से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों टेबल हम भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो में एकदम बन के तैयार है, ध्यान से देख लीजिए। नीचे भी है, F तक है, ध्यान से देख लीजिए, जो F तक है। हाँ, ये आपको ध्यान से देख लीजिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी कोशिश करेंगे कि दिख जाए कैमरा में। तो आप लोग देखिए, अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ तक टेबल बना के अगर ऑक्टल यहाँ पे दे दिया, ऑक्टल अंक यहाँ पे दे दिया, जैसे 7 5 6, और हमको हेक्सा निकालना है, ठीक। ऑक्टल दे दिया, हमें हेक्सा निकालना है, हमको हेक्सा निकालना है। तो ध्यान से दीजिए, 7 5 6 है, 7 5 6 है, तो इसका हमें निकालना है। तो इसका निकालना है तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी निकालेंगे। ऑक्टल निकालना है तो ऑक्टल का ये है टेबल, तो ऑक्टल का टेबल में हम बाइनरी निकाल लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, पहले बाइनरी हम हल करेंगे। तो 6 का क्या होगा 1 1 0 1 1 0, 5 का क्या होगा 1 0 1, और 7 का होगा 1 1। इस तरह करके निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अगला क्या, इसको अब हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में हमें बदलना है। तो हेक्सा में क्या है, हेक्सा का टेबल इधर दिख रहा है, तो हेक्सा का टेबल दिख रहा है। तो हेक्सा में क्या करेंगे, बताएं पिछले वीडियो में, 4 4 का हम टेबल बनाएंगे, 4 4 का, यानी 2 2 4, फिर यहाँ से 2 2 4, ठीक, 2 2 4 हो गया। बच रहा है 1 अंक, फिर इसमें हम 3 0 बढ़ा के हम इसको भी कवर कर लेंगे, यानी ये भी हो जाएगा। तो इसका हम भरेंगे, इसमें से देख लेंगे 0 0 1 1 है, 11 10 कहाँ है, 11 और 10, 11 10 ई क्या है, ई लास्ट में एकदम नीचे है, नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, दिखा देंगे हम। ई का होगा 11 10, ठीक, और फिर 11 10 है, फिर ई का भी यही होगा, ठीक, 11 10 दोनों का हो गया। इसमें भर देंगे 1 ई, इस तरह कर लग जाएगा। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, 4 2 5, इसका हम निकाल लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम फिर ऑक्टल निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, हम पहले बाइनरी निकालेंगे और इसके बाद हम हेक्सा निकालेंगे, ठीक। 16, ये 16 है, ये 8, ठीक, ये बाइनरी निकाल लेंगे। पहले इसका बाइनरी निकालेंगे, तो 5 का होगा 101, 2 का होगा 0 1 0, और 4 का हो जाएगा 100, और 4 4 का हम कॉलम बना लेंगे, ठीक। देखिए 2 ही को आ गया, 2 2 4 2 2 4, 4 4 का कॉलम बना लिए, 2 2 4 यहाँ तक आएगा, फिर 2 2 4, वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक। ध्यान से देखिए, यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहीं तक आएगा। इसके बाद एक ठो बच रहा है 0 0 0, यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे, ठीक। इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, और इसका 0 0 101, 0 101 कहाँ पे है, 0 101, 0 101 यानी 5 क्या है, 0 101 5 क्या है, ठीक। और 0 0 1 कहाँ पे है, 1 क्या है, यहाँ पे सर्च करके लिख लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह करके हम लिख लेंगे। ये आपका आ जाएगा 1 1 5 2, इस तरह आंसर आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, जब नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, अगला वीडियो फिर से बनाकर आप लोगों को बताया जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए। उसके बाद जो है कि अगला जो है इसका जस्ट उल्टा है, हेक्सा टू ऑक्टल, मैंने पहले बताया था, कन्वर्सेशन किए हैं उसी के विषय में। उसके बाद इसका क्या है, हम ऑक्टल और हेक्सा टू ऑक्टल, यानी यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल का क्या, ऑक्टल, ठीक, यहाँ ऑक्टल हो गया। अब हम हेक्सा में मान लेते हैं 7 ED का निकालना है, और 9 5 FC इसका निकालना है, और हमें ऑक्टल इसका निकालना है, ठीक। ये हेक्सा है, ठीक, 16 लगाए, और इन दोनों का निकालना है क्या, ऑक्टल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका, लास्ट बाइनरी सिस्टम चल रहा है लास्ट। यहाँ पे हम निकालेंगे 7 का, ठीक। इसमें से अब देखना है, पहले हम इसमें से देख रहे थे क्योंकि ऑक्टल था पहले, अब हेक्सा इधर आ गया,
यहाँ ऑक्टल था तो मैंने उसमें से निकाले सर्च करके। अब हेक्सा इधर आ गया तो हेक्सा इधर है, ठीक। हेक्सा के टेबल में देखेंगे 7 का क्या हो गया 0 11 0 111, तो 0 111 इसका निकालेंगे 0 111, ठीक। आगे से लिखेंगे 0 111। उसके बाद क्या है ई का हो गया 1110, ठीक। डी का क्या हो गया 1101, इस तरह करके बना लिए। उसके बाद 3 का इसमें टेबल बनाएंगे। 3 का देखिए यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक। इसमें अब क्या करेंगे हम 101, इसमें से देखेंगे 101 कहाँ है 5 क्या है, फिर 101 5 क्या है, 111 7 क्या है, फिर 0 11 क्या है 3 क्या है। इस तरफ निकाल के और यहाँ पे हम भर देंगे 3755, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजी तरीके से टेबल आपको बनाना आ गया तो सवाल आप एकदम आसानी से लगा लेंगे। देख लीजिए ये लग गया आपका। अगला जो है अगला ए है 95FC। तो 9 का आप देख लीजिए यहाँ पे 9 1001, ठीक। 9 1001। उसके बाद जो है 5 का होगा 0 101, यफ का हो जाएगा आपका 4 1 हो जाएगा 11 से 11, ठीक। उसके बाद जो है सी का है, सी का 1100। अब इसमें 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। इसमें बच रहा है 2 0 बढ़ाकर हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 0 10, यहाँ 0 10 कहाँ पे है 0 10 कहाँ है 2, 0 10 यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसमें भराएगा 1 1 2 7 7 4, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरह एकदम इजी तरीके से, जो नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए एकदम इजी तरीके से हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आज का टॉपिक यही था। दोनों सवाल हमने बता दिए हैं। जो नहीं समझ में आया आप एकदम बिंदास तरीके से पूछ सकते हैं। काटो, ठीक। तो 1 मिनट एक हम सवाल दे दे रहे हैं, आप लोग जो है कि एक सवाल हम दे दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट करिएगा, इसको हल करके हमें बताइएगा। एक हम सवाल दे रहे हैं, दोनों पे आप लोग कमेंट कर लगा कर दिखाइएगा, ठीक। हम एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग चल रहा है रिकॉर्डिंग ना। तो देखिए जो है 1-2 सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग लगा कर हमें दिखाइएगा। एक ठो हम दे रहे हैं ऑक्टल जो है 506, इसका लगाइएगा। इसका ये वाला, इसका ये निकालना है और इसका निकालिएगा 9 और 9 नहीं 3 6 और 4, इसका निकाल लीजिएगा। और इसमें का जो है इसमें जो है कि 3EB और ये हो जाएगा हेक्सा और ये हो जाएगा ऑक्टल, ठीक। और उसके बाद इसका निकालिएगा 2CF। इतना का निकाल के हमें कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोग को एक ड्राइंग में बताते हैं, एक बनाए हुए हैं कंप्यूटर के एक बेसिक सा क्लास है, जिसमें हम सबसे पहले अपने ड्राइंग को पेंट करते हैं। आप सब देख सकते हो डेस्कटॉप पर। तो मैंने पेंट पर गया, पेंट पे जाने के बाद मैं पहले ऑलरेडी बना कर रख चुका हूँ। तो इस पर जाने के बाद मैं अपना यहाँ पर सर्च करूँगा कि मेरा जो भी बनाए रहेंगे उस पर सर्च करेंगे तो दिखा देगा। तो मैं YouTube के नाम से बनाया हूँ, ये मेरा दिखा रहा है। तो आप सब देख सकते हो, ये मेरा डेस्कटॉप पर आप अच्छे तरह से देख सकते हो। ये मैं बोर्ड बनाया हूँ, ये बोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये CPU है, ये स्पीकर है, ये माउस है,
ये माउस है और ये कीबोर्ड है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में 102 से 108 बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। ये वाला जो है ये हमारे लेफ़्ट होती है, ये जो होती है राइट। तो अधिकतर हम लोग लेफ़्ट का प्रयोग करते हैं, राइट का जो है कि रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये जो बीच में दिख रहा है आप लोग को, ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में जो है उससे मेरा स्क्रॉल होता है, इससे हमारा स्क्रॉल होता है। ये मेरा सीपीयू है। सीपीयू का सबसे पहला जो बटन है ये ओपन करने के लिए होता है, ये जो होता है री ओपन करने के लिए होता है। अचानक से मेरा जो कंप्यूटर होता है वो हैंग करने लगता है, तो मेरा प्रोग्राम जो रहता है वो डिलीट हो जाता है, तो मैं इसको क्लिक कर पुनः उसको ला सकता हूँ। ये मेरा स्पीकर है जिससे हम सब म्यूजिक सुनते हैं। बस इतना ही आज के क्लास में, और टॉपिक अगले क्लास में। चलिए बताते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब चलिए देखिए, ये प्रथम पीढ़ी का आपका सन हो गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, जो है आपका आईसी जो लगता है वो वैक्यूम ट्यूब लगा था। और इसमें स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम, ठीक। उसके बाद इसकी गति थी मिली सेकेंड। उसके बाद क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था इसमें। और भाषा कौन सा चलता था उस वाले कंप्यूटर में, 0 से 1 बाइनरी सेकेंड, ठीक। 0 से 1, 0-1 जो है समझता है कंप्यूटर, बाइनरी भाषा, ठीक है। अब अगला चलते हैं द्वितीय पीढ़ी, ठीक। द्वितीय पीढ़ी, ठीक। पीढ़ी। अब आगे देखिए, द्वितीय पीढ़ी में आपका देखिए इसमें क्या लगाया गया था, वैक्यूम ट्यूब। इसका सन क्या था, पहले सन जान लेते हैं। 1956 से आपका इसमें है 1963, ठीक। 1956 से 1963, यानी हम 63 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। यानी समझ जाइएगा 1956 से 1963 तक चला था, ठीक। तो इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, मैग्नेटिक कोर। उसके बाद इसकी जो है, इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगाया गया था, ठीक। इसमें ये रहेगा मैग्नेटिक, इसमें रहेगा ठीक। इसमें गड़बड़ा गया थोड़ा सा, इसमें जो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं हम। इसमें ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ठीक। ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसकी गति थी माइक्रोसेकंड, ठीक। माइक्रोसेकंड इसकी गति क्या थी, माइक्रोसेकंड। उसके बाद इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया था, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, ठीक। शेयरिंग
उसके बाद इसमें जो है इसमें भाषा क्या इस्तेमाल किया गया था, यहाँ से यहाँ से हम खींचते जा रहे हैं कि समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से जो कि यहाँ तक अलग वीडियो, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका अलग है, और नीचे वहाँ से जो है यहाँ तक अलग है, ठीक। इसमें असेंबली, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, ठीक। असेंबली, असेंबली उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का था, ठीक है। इसमें इस्तेमाल किया गया था भाषा में। उसके बाद अगला जो है तृतीय में आ गया, यहाँ से खाच लेते हैं तृतीय, ठीक। तृतीय पीढ़ी जो थी 1963 से 1971 तक, ठीक। 1963 से 1971 तक चला था, ठीक। 1963 से 1971 तक चला था। और इसमें जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो गया आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। उसके बाद इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर, ठीक। मैग्नेटिक कोर जो है स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर, और इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड थी, ठीक। उसके बाद जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या था, रियल समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये है उच्च स्तरीय फोर्ट्रान कोबोल, उच्च स्तरीय कोष्टक में फोर्ट्रान कोबोल यादी, ठीक। ये सब भाषा था। उसके बाद ये भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो है रियल समय था। तो देखिए गाइज, कुछ दिक्कत आ गई थी। अब देखिए पूरा हमने लिख डाले हैं, टाइम की बचत होगी इससे, और लिख लिए हैं। बस आपको अब समझाना है, बताना है कि कैसे कैसे होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रथम पीढ़ी का हमने बताया है। ये पहला ऊपर सबसे पहले हमने हेडिंग डाले हैं प्रथम पीढ़ी। इसमें जो पीढ़ी वर्ष, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, ठीक। यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, पीढ़ी वर्ष, ठीक। पीढ़ी वर्ष रहेगा। इसमें सन आ गया, ठीक। कब से कब तक कंप्यूटर चला था। इसमें युक्तियाँ, स्विचिंग युक्तियाँ में आ जाएगा आपका, ठीक। स्विचिंग युक्तियाँ में आ गया, जो क्या आईसी जैसे लगाया गया है। मतलब आज के ज़माने में आईसी बोल रहे हैं, पहले क्या है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इस तरह लगाया जाता था, ठीक। पहले ये सब लगाकर चलाया जाता था कंप्यूटर। उसके बाद स्टोरेज जब जानते हैं, मेमोरी को बोलते हैं, रैम रोम जो भी होगा, ये सब आपको सिखाया, ये सब बताएंगे, ठीक। उसके बाद गति में किस गति से कंप्यूटर चलता था, ठीक, ये बताया जाएगा, ठीक। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आज विंडोज 7 चल रहा है। उसी तरह ये ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग है, मल्टी टास्किंग है, रियल समय GUI है, ठीक। इस तरह करके फिर भाषा आपका है, भाषा में कौन कौन सी है, सारा कुछ हम अभी बताने जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन, ठीक।
जनरेशन, इसको बोलते हैं कंप्यूटर के जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर का विकास। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास इसे बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर का विकास, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक, तो ये ध्यान से देखिए, कंप्यूटर का विकास में हम बता रहे हैं आपको, प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया था, पहले स्टार्टिंग में जो आया था 1940 से 1956 तक चला था, 1940 से 1956 तक चला था, या 1940 से 1956 तक चला था। उसके बाद क्या लगाया गया था उसमें जो उसके अंदर लगाया गया था, जो आज के ज़माने में हम लोग आईसी बोल रहे हैं, उसमें पहले के ज़माने में लगाया गया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक, वैक्यूम ट्यूब, उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद उसमें जो मेमोरी की क्षमता उसको मैग्नेटिक ड्रम बोलते थे। मैग्नेटिक ड्रम, उसमें केबी एमबी तक ही आता था। पहले का जो कंप्यूटर था केबी एमबी तक ही सिर्फ आता था। आज के ज़माना में टीबी पीबी ये सब बहुत बड़ा आ जा रहा है, जीबी में आ रहा है, इस तरह आ रहा है। लेकिन इसकी गति क्या थी पहले के ज़माने के कंप्यूटर में, मिली सेकेंड की गति से चलता था। ठीक, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ये आपका इस्तेमाल किया गया था बाइनरी भाषा। ठीक, बाइनरी भाषा इसमें इस्तेमाल किया गया था, बाइनरी भाषा। ठीक, बाइनरी भाषा जो है इस्तेमाल किया गया था, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता था। ठीक, अब अगले द्वितीय में चलते हैं, दूसरा जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाया गया और कब से कब तक चला। द्वितीय जनरेशन में देखिए 1956 से 1963 तक चला, 1956 से 1963 तक चलाया गया। ठीक, उसके बाद उसमें लगाया क्या गया था, तो ट्रांजिस्टर होता है, हम लोग अभी टीवी वगैरह में, चार्जर वगैरह में लगता है बड़े, तो वो देखिए आपका ट्रांजिस्टर लगाया जाता था कंप्यूटर में। उसके बाद क्या है, उसमें स्टोरेज क्षमता क्या थी, स्टोरेज क्षमता में देखिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का जो है स्टोरेज क्षमता लगाया गया था। उसके बाद उसकी गति क्या थी, उसकी गति माइक्रोसेकंड की गति से चलता था। उसके बाद चलते हैं मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता था। उसके बाद इसमें जो है आपका गति थी, भाषा थी, जो भाषा वो असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का जो था। ठीक है, उसके थ्रू से चलता था, उसमें समझता था कंप्यूटर। आज बाइनरी में समझ रहा है। ठीक, तृतीय में चलते हैं हम। तृतीय में देखिए आपका है, तृतीय पीढ़ी में आपका है, तृतीय में आपका है, ये देखिए 1963 से 1971 तक चलाया गया था कंप्यूटर। ठीक, 1963 से 1971 तक आपका कंप्यूटर चला था। उसमें क्या लगाया गया था, उसमें लगाया गया था आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसमें स्टोरेज में क्या लगाया गया था, स्टोरेज में आपका था मैग्नेटिक कोर आपका जो लगाया गया था, मैग्नेटिक कोर आपका ये जो लगाया गया था स्टोरेज में। ठीक, इसकी गति क्या थी, तो इसकी गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड, तो ये आपकी गति थी। उसके बाद अभी बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद देखिए जो है कि नैनो सेकेंड के बाद आप यहाँ पे देखिए नैनो सेकेंड। उसके बाद आपका जो है टाइम शेयरिंग। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया गया था, उसमें बैच ऑपरेटिंग था, इसमें मल्टीटास्किंग शेयरिंग था, और इसमें रियल समय। ठीक, जो समय में चल रहा था उस समय में वही वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया। ठीक, इसके बाद भाषा जो इस्तेमाल किया गया, सब में अलग अलग भाषाएं थी। इसमें आपका बाइनरी, इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है, इसमें भी उच्च स्तरीय कोबोल और फोर्ट्रान आ गया। इसमें देखिए दो भाषाएं आ गई, मतलब ज़माना के हिसाब से चेंजिंग हो रहा है। ठीक, तो ये आपका देखिए इसमें दो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया था उस समय, तृतीय जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था। ठीक, चतुर्थ में जो आया, अब अगले पे चलते हैं हम। चतुर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया, तो उसमें आपका देखिए 1971 से वर्तमान तक, अभी तक चल रहा है। ठीक, वर्तमान में जो चल रहा है कंप्यूटर, तो 1971 से
वर्तमान तक चल रहा है। उसके बाद स्विचिंग युक्तियाँ में देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, इस स्विचिंग युक्तियाँ में बता रहे हैं। तो स्विचिंग युक्तियाँ में देखते हैं आप, स्विचिंग युक्तियाँ में देखिए बड़े पैमाने पर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। उसके बाद चलते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज में सेमी कंडक्टर और मेमोरी लगाया गया था, ठीक, सेमी कंडक्टर और मेमोरी। और उसके बाद गति पे चलते हैं, तो गति पिकोसेकंड की गति में चलता था ये कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका फुल नेम क्या होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक। तो इसका जो है GUI इंटरफेस और टाइम शेयरिंग, दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चलता था। चतुर्थ वाले जनरेशन में कंप्यूटर जो है दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। उसके बाद इसमें भाषाएं जो है फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, बहुत सारी भाषाएं उस समय आ गई थी, तो सब में चलता था, ठीक। तो अगला चलते हैं पंचम जनरेशन में, जो अभी की जनरेशन में जो चल रहा है कंप्यूटर, 5वां जनरेशन का, वर्तमान से आगे तक अभी कितना तक चलेगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है अभी आगे तक बहुत चलेगा, ठीक। ये आपका है वर्तमान से आगे तक चलेगा कंप्यूटर। इसमें क्या लगाया गया था, स्टोरेज युक्तियों में क्या लगाया गया था, इसमें देखिए सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग किया गया था, ठीक, सबसे बड़े पैमाने पे। मतलब पहले बड़ी बड़ी आईसियाँ होती थी, बड़े बड़े आईसी होते थे, जो कंप्यूटर होता था एक एक रूम के बराबर होता था। आज इसको छोटा कर लैपटॉप बना दिया गया है, डेस्कटॉप बना दिया गया है कि आप उठा कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माना में ऐसा नहीं होता था, बड़ा कंप्यूटर होता था, एक एक रूम का, एक ही जगह स्थापित होता था, एक ही जगह से चलता था, ठीक। तो अब तो एकदम ईजी हो गया, एकदम छोटा से छोटा आईसी कर बना दिया गया है, एकदम छोटा से छोटा। तो सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अब देखिए स्टोरेज युक्तियाँ में हो जाएगा आपका, स्टोरेज युक्तियाँ में देखिए ऑप्टिकल डिस्क, अभी हार्ड डिस्क आ रहा है, बहुत सारा नाम अलग अलग आ रहा है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क जो लगाया गया था, ठीक। उस समय 5वां जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें ऑप्टिकल डिस्क लगाया गया, ठीक। उसके बाद पिको सेकेंड से चल रहा है, पिको सेकेंड की गति से चल रहा है कंप्यूटर इसमें। उसके बाद बैच ऑपरेटिंग में जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उसके बाद इसमें जो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है, फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, ETC, इस सब भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए। जो न समझ में आए आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, देख लीजिए एकदम अच्छे से। इसको कंप्यूटर का विकास बोलते हैं। ये आपका सबसे पहले आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ये आपका ये और पार्ट 3 है, ठीक, पार्ट 3 है ये। अगले वीडियो में हम बताएंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छे से बताया जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कंप्यूटर का जो है 20 ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो यूज होता है एकदम बेसिक। स्टार्टिंग आप जब कंप्यूटर करेंगे तो आपको जो ट्रिक है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम चालू करते हैं तो क्या होता है, आप विंडोज प्लस R दबाएंगे, ठीक। तो ये नीचे देखिए रन बॉक्स जो है कि खुल गया है, देखिए रन बॉक्स खुल गया है। इसमें हम कोई भी खोलना चाहेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हमने DOS खोलना है तो हम क्या करेंगे, CMD लिख के और इंटर दबा देंगे, देखिए DOS खुल गया। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है, देख लीजिए ध्यान से, खुल गया है आपके सामने स्क्रीन पे। तो एक ट्रिक हो गया। अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं हम। पहली ट्रिक हो गया आपका, और दूसरी ट्रिक क्या है देख लीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद जो है कि अगली ट्रिक हम बताते हैं। अगर कोई भी जो है कोई भी प्रोग्राम खोलता है, अगर खोलना है शॉर्टकट की में, तो हम विंडोज की दबाएंगे और ऑल प्रोग्राम दिख रहा है आपको, ऑल प्रोग्राम, और
कीबोर्ड से या तो माउस से आप ऑल प्रोग्राम पे सेलेक्ट कर और इंटर दबा देंगे। उसके बाद हम एक्सेसरीज में जाएंगे। एक्सेसरीज में जाएंगे, देखिए यहाँ से एक्सेसरीज में जा रहा है, ये एक्सेसरीज में जाकर इंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें नोटपैड खोलना है, चाहे CMD खोलना है, चाहे देखिए पेंट खोलना है। तो नोटपैड या पेंट खोलना है तो उस पर सेलेक्ट करके वहाँ पे और उसके बाद इंटर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका ये पेंट खुल गया। तो 2 ट्रिक हो गया आपका। और इसको अगर दूसरी ट्रिक, और उसके बाद खुला हुआ प्रोग्राम को हमें काटना है, ठीक। तो खुला हुआ प्रोग्राम को हमें अगर काटना है तो एकदम इजी तरीका है, Alt + F4 आपको बताया गया। Alt + F4 से शट डाउन होता है कंप्यूटर, लेकिन यह भी याद रहे कि उसी शॉर्टकट की से जो होता है खुला हुआ प्रोग्राम पहले कट होता है, ठीक। तो देखिए हम कर दिखा रहे हैं, Alt + F4, ये जो है आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया यानी कट गया। अगर हमें शट डाउन करना रहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, Alt + F4 फिर दबाएंगे तो देखिए ये शट डाउन का ऑप्शन आ गया, ठीक। तो ये आपका 3 से 4 ट्रिक हो गया। हमको अभी शट डाउन नहीं करना है, हमें अभी बहुत सारे पढ़ना है, बहुत सारा ट्रिक हम जानना है, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। अगली ट्रिक पे चलते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं। तो देखिए अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। तो क्या हुआ आपका जो है, देखिए अगर कुछ भी जो है फाइल है, जो है फाइल दिख रहा है, आइकन्स दिख रहा है, ये सब देख रहे हैं आप LCD पे आइकन्स, इसको बोलते हैं आइकन्स। इसको अगर हमें डिलीट करना है, कोई भी फाइल अगर डिलीट करना है हमें, जैसे ये फाइल है, इधर दिख रहा है आपको J नाम से फाइल है, या तो या T नाम से फाइल है, ठीक। ये T नाम से फाइल है, इसको अगर हमें डिलीट करना है, या तो कोई नया फोल्डर ले रहे हैं हम, जैसे ये नया फोल्डर हमने बना दिया, ठीक। यहाँ पे नया फोल्डर बन गया, ठीक। तो इसको हमें डिलीट करना है। न्यू फोल्डर कहाँ गया, देखिए ध्यान से, न्यू फोल्डर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। इसको अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट 2 प्रकार से होता है, ये भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। देखिए एक होता है कि सिर्फ डिलीट बटन दबा देंगे, देखिए डिलीट सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, आर योर श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, यानी ये जो फाइल डिलीट होगी, ये जो फोल्डर डिलीट होगा तो ये रिसाइकल बिन में जो है जाकर मूव हो जाएगा, यानी उसके अंदर चला जाएगा, ठीक। तो इसको हम कर देखते हैं, यस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। यस करेंगे तो देखिए रिसाइकल बिन में वो फाइल चली गई, डिलीट पूरी तरह से नहीं हुआ है, रिसाइकल बिन में आ गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये आ गया, ठीक। इसको हम चाहेंगे तो फिर से हम यहाँ पे निकाल देंगे, देखिए यह निकल गया, यहाँ पे आ गया, फिर यह दिख रहा है। तो ये परमानेंट डिलीट नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो रहा है, ये एक तरीका हो गया डिलीट। लेकिन यही चीज़ हमको डिलीट करना है, फिर से हमेशा के लिए डिलीट करना है, यानी पूरा सिस्टम में से गायब हो जाए, तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी कीबोर्ड से हम शिफ्ट दबाकर और डिलीट बटन को दबाएंगे। देखिए ये ऑप्शन आएगा दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, इतना आ रहा है आपका। तो इसको क्या करेंगे, हम परमानेंटली बोला यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो गया, बस यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और यस किससे होता है, इंटर से यस होता है, यानी ओके होता है, या तो माउस से आप यस पे क्लिक करेंगे या तो इंटर दबा देंगे, बात एक ही है, ठीक। हम क्लिक कर दिए, देखिए वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब हम जाकर रिसाइकल बिन में चेक कर लेते हैं कि है नहीं ना यहाँ पे, तो देख लेते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है फाइल। तो इस तरह करके आप जो है कि आप ट्रिक आपको समझ में आया होगा, इस तरह करके आप वर्क कर सकते हैं। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर बाय द वे कोई आ गया, आप मूवी देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो कंप्यूटर को लॉक करना है, तो क्या करेंगे हम, विंडोज प्लस यल, देखिए विंडोज प्लस यल कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। विंडोज की होता है 2 जगह होता है कीबोर्ड में, ठीक। तो विंडोज दबाकर और रियल को हम क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, और फिर इंटर क्लिक कर देंगे तो आपका जहाँ से आप काम कर रहे थे वहाँ से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, ठीक है, जैसे नोटपैड खोल लिया हमने, ठीक, ये नोटपैड खुल गया। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, इस पर कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक,
तो क्या करेंगे, अगर कोई आ गया हमको बंद करना है, इसको यहीं पे बंद करना है, इतना ही पे, तो विंडोज एल दबा देंगे, यानी बंद हो गया। ठीक, इस तरह बंद हो गया और इंटर दबा देंगे तो डायरेक्टली वहीं से हमारा काम चालू हो जाएगा। तो ये आपको बेहतरीन ट्रिक है। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक देखिए, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसको हम काट देते हैं। ठीक, इसको हम काट देते हैं। अगली ट्रिक जो है ध्यान से देखिए, मेमोरी कैसे चेक करें हम कि अपने सिस्टम की मेमोरी कितनी रैम है, कितने जीबी है, कितना क्या है। तो विंडोज प्लस ई एक शॉर्टकट की है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। विंडोज प्लस ई दबाएंगे, देखिए ये मेमोरी आ जाएगा। मेमोरी, तीनों मेमोरी खुल गया है। लोकल ड्राइव, लोकल डिस्क ड्राइव सी है। ठीक, लोकल डिस्क सी है, फिर लोकल डिस्क ई है, इस तरह करके लोकल डिस्क डी है, तीनों डी है आपका है, तीनों फाइल दिख रहा है यहाँ पे। इसको चेक करना है कि कितना क्या है। तो ये यहाँ पे लिखा है सिस्टम प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिखा है, इस पर बस हम दबा देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे खुल गया और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए तो ये आपका, देखिए ये आपका खुल गया है। 3.9 रेटिंग है इसकी, इतना रैम है, 2 GB, 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह करके आपका सारा ये प्रोसेसर इतना में आपका दिखा रहा है। ठीक है, विंडोज 7 इसमें चल रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। HP का सिस्टम है, ये भी दिखा रहा है। इस तरह करके हम सारा जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम Alt + F4 से काट देते हैं। अब अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कोई प्रोग्राम हमने खोल लेते हैं। ठीक, ये एक खोल लिए, एक ठो ए भी खोल लिए हम, और उसके बाद एक और फाइल खोल लेते हैं, यानी 3 फाइल खोल लेते हैं, यानी पेंट भी। तीनों फाइल को खोल लिए हैं और विंडोज प्लस डी से हम तीनों को एक ही साथ में क्या कर दिए, देखिए छुप गया है। विंडोज प्लस डी से क्या है, आप छुपा सकते हैं। कितना और भी प्रोग्राम खुला है, चल रहा है, आप विंडोज प्लस डी दबा देते हैं तो छुप जाएगा। और फिर उसी को क्या है, विंडोज प्लस डी दबाएंगे तो फिर तीनों प्रोग्राम साथ में आ जाएगा। तो देखिए आपको स्क्रीन पे तीनों प्रोग्राम आ गया। देखिए ये आपका है, और उसके बाद ये है आपका, और उसके बाद ये है आपका। ठीक, तीनों का तीनों आपका प्रोग्राम दिख रहा है। तो अगली ट्रिक पे चलते हैं। विंडोज प्लस डी से हम छिपा देते हैं। उसके बाद अगली ट्रिक है विंडोज प्लस टैब। विंडोज प्लस टैब की आप अगर दबाते हैं, साथ में विंडोज दबाकर और टैब दबाते हैं, तो देखिए इस तरह कुछ आपका दिखाई देगा। देखिए इस तरह, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए आपका जो है सारा प्रोग्राम पे हम काम कर सकते हैं एक साथ में। जैसे हमें पेंट में जाना है तो पेंट में आ गया। ठीक, पेंट में हमने कुछ ड्राइंग वगैरह कुछ भी हमने बना लिया यहाँ पे। ठीक, इस तरह अपने बना लिए हम, इस तरह कुछ बना लिए। ठीक, और अब इस पर नहीं काम करना, अब दूसरे में काम करना है तो विंडोज प्लस, अब इसमें आ जाएंगे, इसमें विंडोज प्लस टैब दबा देंगे तो इसमें आ जाएंगे। और इसमें भी कुछ हमने लिख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारा लिख के, और इसमें नहीं करना है फिर दूसरे में जाकर करना है। तो एक साथ में हम कई फाइल में हम काम कर सकते हैं। ठीक, एक साथ में हम कई फाइल में काम कर सकते हैं इस तरह करके। ठीक, उसके बाद हम अगली ट्रिक पर चलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद होता है विंडोज प्लस, अगली ट्रिक विंडोज से ही है। विंडोज प्लस क्या, पहले इसको छिपा लेते हैं। विंडोज प्लस क्या होता है, एफ, विंडोज प्लस एफ से फाइंड होता है। देखिए फाइंड होता है, पढ़ाया गया है, ये आपका सर्च होता है। विंडोज प्लस एफ से सर्च रिजल्ट, इसमें हम कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे राम नाम से कोई फाइल बनी है तो यहाँ पे राम लिखेंगे, राम नाम से जितनी भी फाइल रहेगी, देखिए आपके सामने खुल गया है। राम नाम से जितनी भी फाइल है आपके सामने खुल गया है, सिर्फ सर्च कर सकते हैं। ठीक, ये आपका एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगर कोई प्रोग्राम खुला है और फिर उसको थ्रू करना है, छिपाना है, सिर्फ एक ही ट्रिक रहेगा, विंडोज प्लस एम दबा देंगे तो छुप जाएगा। ठीक, और उसी को फिर लाना है, तो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे। ठीक, देखिए तो आ गया आपका। ठीक, आपका जा रहा है फिर आ रहा है। ठीक, इस तरह करके आप कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। और अब चलते हैं अगली ट्रिक पे, इसको छिपा देते हैं, अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है,
जो आपको समझ में आएगा अच्छी ट्रिक है, आप बस ध्यान दीजिए, वीडियो पे कंटिन्यू बनाए रखें और फुल वीडियो देखें, ठीक। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगले ट्रिक पे हम चलते हैं। अगर हमें MS ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, जैसे वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर अगर खोलना है तो एक हमें ट्रिक है, एक अच्छी ट्रिक है। डायरेक्ट हम जा सकते हैं, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, इतना आप जाएंगे तब खुल पाएंगे। देखिए यहाँ से जाकर हम खोलते हैं स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस है, इसके अंदर जाकर हम खोलते हैं। यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे सब फाइल है, MS ऑफिस का सब फाइल है, तो इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेहतरीन ट्रिक है, बस आपका माउस का राइट क्लिक करना है। माउस का रिफ्रेश करने के लिए हम लोग लेफ़्ट और राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक कर न्यू लिखा है, बस न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी जो है सारी फाइल दिख रहा है। देखिए आपको ध्यान से सारी फाइल दिख रहा है, ये जो है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये सारी फाइल दिख रहा है। देखिए तो हम नोटपैड वर्डपैड जो भी है, एक्सेस है, जो भी आपको देख सकते हैं, ये आपको खोल सकते हैं। इस पर आप दबाएंगे जैसे ही, देखिए यहाँ पे आ गया आपका, ठीक, ये आ गया, ठीक है। आप इसको खोलना है तो इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए। देखिए वर्ड MS वर्ड जो आपका खुल गया। इस तरह आप MS वर्ड आपका खुल रहा है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए खुल गया, ठीक। इस तरह करके आप MS वर्ड खोल सकते हैं। एक बेहतरीन अच्छी ट्रिक है, आप इसको यूज कर आप आगे बढ़िए, ठीक। अगली ट्रिक पे चलते हैं हम, इसको हम क्लोज कर देते हैं। विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4, विंडोज प्लस F4, ठीक। उसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई छोटा बच्चा है अगर कंप्यूटर चला रहा है बार बार, तो उसको आप कंप्यूटर को चाहेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन को आप उल्टा कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ कीबोर्ड से आप क्लिक कर आप जो है स्क्रीन को उल्टा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन को दबा के, और ये जो है एरो की होता है, आप देखेंगे कीबोर्ड में जो एरो की होता है, लेफ़्ट राइट अप डाउन होता है। देखिए जैसे ही दबाएंगे तो आपका ये चेंज होगा, ठीक। इस तरह नहीं हो रहा है इस वाले सिस्टम में, लेकिन होता है, आप कर देखेंगे लेफ़्ट राइट से होता है। अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कैसे मारेंगे कि कंप्यूटर में एक बेहतरीन एक बटन से आप मार सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, आप जो इंसर्ट बटन होती है उसके ऊपर जो है प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन दिया रहता है। स्क्रॉल लॉक भी बगल में बटन है, उसी के बगल में प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, साइन स्क्रीन, उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। इस तरह दबा देंगे एक बार तो आपका स्क्रीन शॉट हो गया। अब करना क्या है, पेंट में हम जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक, कि स्क्रीन शॉट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट हम देखेंगे कैसे। देखिए स्क्रीन शॉट यहाँ पे वहाँ से कर आएंगे और यहाँ पे Ctrl+V दबा देंगे। देखिए आपका स्क्रीन शॉट हो गया है, पेंट में आपको दिख रहा है सारा कुछ, आपका स्क्रीन शॉट हो गया जितना भी था। अभी वहाँ से यहाँ तक देखिए आ गया, स्क्रीनशॉट हो गया है। हाँ, ये आपका दिख रहा है, देखिए अच्छे तरीके से हो गया, ठीक। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक अच्छी ट्रिक है। और उसके बाद अगली ट्रिक पे हम चलते हैं। अगर आपका पेंट जो खुला है, ये पेंट में एक अच्छी ट्रिक है, ये भी जान लीजिए। पेंट में जो खुला है आपका ऊपर दिख रहा है, सब प्रोग्राम दिख रहा है, ये सब सारा जो भी, इसको अगर छुपाना है तो एक Ctrl+F1 दबा देंगे। देखिए आपका छुप गया, बेहतरीन ट्रिक है। Ctrl+F1 से आएगा और जाएगा, यानी छिप भी जाएगा और आ भी जाएगा, ठीक। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग करिए इसको और आगे बढ़िए, ठीक। इसी से जाएगा और आएगा, ठीक। अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग कर आगे बढ़िए। और उसके बाद एक और ट्रिक बताते हैं, एक अच्छी ट्रिक जो है, बेहतरीन ट्रिक, आप लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए क्या होता है। एक अच्छी ट्रिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
ये एक अच्छी ट्रिक क्या है आपका, देखिए कंट्रोल प्लस स्केप, ये कंट्रोल प्लस स्केप बटन दबाएंगे, जो आप विंडोज़ दबाकर खोल रहे हैं, अगर विंडोज़ बटन ख़राब हो जाती है तो इस तरह करके आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च करके कोई भी फोल्डर, कोई फाइल, नोटपैड खोलना है, प्रिंट खोलना है, टाइपिंग खोलना है तो आप खोल सकते हैं। देखिए ये नोटपैड खुल गया, इस तरह आप खोल सकते हैं सर्च कर। ठीक, तो एक अच्छी ट्रिक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, करके आप आगे बढ़िए। ठीक, उसके बाद अगली ट्रिक पे चलते हैं, बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिए कैसे होता है आपका अच्छी ट्रिक जो है काम उसको करना है। तो कंट्रोल प्लस बोल रहे हैं आपका जो है F2, देखिए F2 होता है क्या, रीनेम करने के लिए F2 होता है। जैसे हम कोई फोल्डर, ये फोल्डर को हम बस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, और F2 की हम दबा देंगे, F2 बटन दबा दिए तो देखिए वो सिलेक्शन हो गया है। उसमें अगर हमने नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं, हम अगर राम नाम लिख दिए, देखो राम वहाँ दिखने लगा, राम, यहाँ पे राम हो गया। ठीक, ध्यान से देख लिए, यहाँ पे राम हो गया। ठीक, इस तरह करके आप सारा चीज चेंज कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए, जो आपको दिख नहीं रहा हो अच्छे से, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में हम। और कुछ भी अगर छूटा हो तो आप कमेंट करिए, उसका वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा और बताया जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोग को एक ड्राइंग में बताते हैं, एक बनाए हुए हैं कंप्यूटर के, एक बेसिक सा क्लास है जिसमें हम सबसे पहले अपने ड्राइंग को पेंट करते हैं। आप सब देख सकते हो डेस्कटॉप पर। तो मैंने पेंट पर गया, पेंट पे जाने के बाद मैं पहले ऑलरेडी बना कर रख चुका हूँ। तो इस पर जाने के बाद मैं अपना यहाँ पर सर्च करूँगा कि मेरा जो भी बनाए रहेंगे उस पर सर्च करेंगे तो दिखा देगा। तो मैं यूट्यूब के नाम से बनाया हूँ, ये मेरा दिखा रहा है। तो आप सब देख सकते हो, ये मेरा डेस्कटॉप पर आप अच्छे तरह से देख सकते हो। ये मैं बोर्ड बनाया हूँ, ये बोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये CPU है, ये स्पीकर है, ये माउस है और ये कीबोर्ड है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड में 102 से 108 बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। ये वाला जो है ये हमारे लेफ़्ट होती है, ये जो होती है राइट। तो अधिकतर हम लोग लेफ़्ट का प्रयोग करते हैं, राइट का जो है कि रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये जो बीच में दिख रहा है आप लोग को, ये जो बीच में दिख रहा है, ये बीच में जो है उससे मेरा स्क्रॉल होता है, इससे हमारा स्क्रॉल होता है। ये मेरा CPU है, CPU का सबसे पहला जो बटन है ये ओपन करने के लिए होता है, ये जो होता है री ओपन करने के लिए होता है। अचानक से मेरा जो कंप्यूटर होता है वो हैंग करने लगता है, तो मेरा प्रोग्राम जो रहता है वो डिलीट हो जाता है। तो मैं इसको क्लिक कर पुनः उसको ला सकता हूँ। ये मेरा स्पीकर है जिससे हम सब म्यूजिक सुनते हैं। बस इतना ही आज के क्लास में, और टॉपिक अगले क्लास में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। आज का कंप्यूटर क्लास बेसिक क्लास है, जो कि आप लोगों को MS पेंट में हम फिगर बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे एकदम विस्तार से। चलिए अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। और मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट 2 बनाना है। इसमें आज कीबोर्ड और माउस के बारे में जानेंगे और कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम जानेंगे। ठीक, चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने कीबोर्ड बना लेते हैं। ये देखिए कीबोर्ड बना रहे हैं हम। ये कीबोर्ड हो गया, इसकी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। ये कीबोर्ड हो गया आपका। और देखिए कीबोर्ड हम बना दे रहे हैं।
कीबोर्ड में देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम साइज पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो जा रहा था, यहाँ से पतला कर लेते हैं और यहाँ से हटा देंगे। ये कीबोर्ड बना रहे हैं। देखिए कीबोर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जान लीजिए कि इसमें बटन कितने होते हैं। 102 से 108 बटन होते हैं इसमें। 102 से 108 बटन 108 बटन होते हैं। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के पिता जो होते हैं, कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, ये है कीबोर्ड के पिता। कीबोर्ड के पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज कीबोर्ड के पिता है। इसमें 102 से 108 बटन होते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको 102 से 108 बटन होते हैं। और इसके पिता जो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। इस सारे बटन, इसमें 7 तरीके का बटन होते हैं जो कि हम पहले पार्ट में बता दिए हैं। और ये बटन जो इसमें सारे का बटन का कार्य हम हर एक वीडियो में एक बटन का हम कार्य बताएंगे। कीबोर्ड के पिता बता दिए। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, वो बताया गया है। और ये इनपुट है, जिससे हम इनपुट कराते हैं। जैसे हम कोई भी लिखते हैं बटन से तो अंदर जाता है, यानी मॉनिटर के अंदर दिखाई देता है तो क्या हो रहा है, इन हो रहा है। उसके अंदर जा रहा है तो इन हो रहा है, मतलब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के पिता क्रिस्टोफर लैथम सोलेज है। अब देखिए माउस पे चलते हैं। माउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में एक चीज़ और जान लीजिए, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस जो होता है कीबोर्ड ही होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस कीबोर्ड है, ठीक है, याद रहे। अब ये देख लीजिए माउस है, ये देखिए माउस बन चुका है। ये देखिए माउस है, ये है माउस आपको बनकर तैयार हो गया है। अब माउस में देखिए कितने बटन होते हैं। अब देख लीजिए माउस में कितने होते हैं। पहले माउस के बारे में हम जान लेते हैं। माउस के पिता जो होते हैं, के पिता जान लेते हैं। माउस के पिता होते हैं डगलस एंजलबर्ट, अमेरिका, ठीक। इसके पिता जो है अमेरिका, डगलस एंजलबर्ट अमेरिका के हैं जो है। ये माउस के पिता जो है बनाने वाले जो है डगलस एंजलबर्ट अमेरिका के हैं। इसमें बटन होते हैं, देखिए बटन होते हैं लेफ्ट और राइट बटन होती हैं। ये लेफ्ट बटन है, ठीक, ये लेफ्ट हो गया। और ये राइट हो जाएगा आपका, देखिए ये राइट। ये राइट हो गया। देखिए लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। और बीच में जो बटन होती है स्क्रॉल होती है। ये बीच की बटन जो होती है, ये बीच में जो बटन होती है इसका नाम होता है स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे किया जाता है, पेज को ऊपर नीचे, स्क्रॉल बटन जो भी है, स्क्रॉल बटन, ठीक है, होता है। लेफ्ट बटन, सबसे पहले लेफ्ट बटन होती है। लेफ्ट का क्या काम होता है, ओके करने के लिए। बहुत सारा जितना भी काम होता है लेफ्ट से सबसे ज़्यादा काम होता है। जैसे लेफ्ट हैंड से हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, उसी तरह लेफ्ट बटन से इसमें काम करते हैं हम।
और माउस राइट बटन से रिफ्रेश करना, मतलब बहुत कम यूज होता है राइट बटन का। और बीच वाला बटन का क्या होता है, सॉन्ग को ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब हज़ारों सॉन्ग है उसको ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बटन होता है, गोल जो होती है उसको हम घुमाते हैं इस तरह का तो होता है, ठीक। और ये हो गया आपका ये कीबोर्ड, और ये हो गया माउस, दोनों का फुल आपका जानकारी हो गया। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला हम आपको बता रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जान लीजिए, कुछ हार्डवेयर डिवाइस के नाम और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइस के नाम। देखिए हार्डवेयर होता है, ठीक। हार्डवेयर में देखिए हार्डवेयर में कौन कौन सा आएगा, हार्डवेयर में हम जान लेते हैं कौन कौन से आएगा, ठीक। हार्डवेयर में आपका ये चीज़ आ जाएगा, ये हार्डवेयर है, ठीक। इसमें हम बता रहे हैं हार्डवेयर बहुत तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। पहला हो जाएगा आपका माउस, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा LCD हो जाएगा, DVD हो जाएगा, LCD हो गया, DVD हो गया, और उसके बाद हो जाएगा LED हो जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा TV भी हो जाएगा, उसके बाद आपका CRT, एक नया मॉनिटर होता है CRT मॉनिटर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बेसिक क्लास है कंप्यूटर का, एकदम बेसिक, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है एकदम बेसिकली वही जानकारी आपको मिलेगी। एकदम बेसिक से सीखेंगे। पहला पार्ट आपका रहेगा ये, और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं। और ये आपका ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाया हूँ बहुत मेहनत कर। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। पहले चलिए समझते हैं। देखिए ये जो तीर दिख रहा है मेरा कर्सर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मॉनिटर, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। जो दिख रहा है पूरे को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। यहाँ पे लिखा गया भी है मॉनिटर, ठीक। यहाँ लिखा है मॉनिटर। उसके बाद लिखा गया है वर्क स्पेस, इसका नाम है मॉनिटर। एक पूरे को हम क्या बोलेंगे, जो LCD की तरह दिख रहा है इसका नाम है मॉनिटर। और बीच में जो है हम काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जो भी होता है, जैसे हमने ये सब बनाया हूँ, तो इसको बीच वाला को क्या बोलेंगे हम, वर्क स्पेस, कार्य करने की जगह, वर्क स्पेस। ये हो गया, यहाँ तक हो गया आपका। और इसका क्या नाम है, मतलब कौन बनाया है इसको, कंप्यूटर। इसको सिंपली भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को कौन बनाया है, चार्ल्स बैबेज। कहाँ के हैं वो, अमेरिका। यहाँ लिखा गया अमेरिका, चार्ल्स बैबेज, अमेरिका के रहने वाले हैं, जो है कि चार्ल्स बैबेज ने बनाया है कंप्यूटर को, ठीक। उसके बाद जो है आपका अगला है ये बटन। नीचे क्या है, बटन है। यहाँ पे जो देखिए बटन, 5 बटन है। कंप्यूटर में कितने बटन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5 है। तो पांचों का नाम हमने दर्शाया हूँ। पहला वाला जो है देखिए ब्लू लाइन में, नीली लाइन में है, इसमें ऑन और ऑफ, इससे क्या किया जाता है, ऑन और ऑफ, बंद और चालू किया जाता है इससे, ठीक। और 2 जो बटन है रेड वाली पट्टी में हमने खींच कर बनाया हूँ, यहाँ पे माइनस एंड प्लस यहाँ दर्शाया हूँ, ब्लू लाइन में ही है, ठीक, ब्लू में ही दर्शाए हैं, प्लस और माइनस दिख रहा है। और यहाँ वॉल्यूम लिखा गया है, इसको क्या है, ये दोनों बटन दोनों का है, ठीक। दोनों में प्लस या माइनस, दोनों से हम क्या है, वॉल्यूम को माइनस प्लस घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये दोनों बटन से क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस बढ़ा और घटा सकते हैं। और इधर देखिए हरा लाइन जो है, ग्रीन, यहाँ पे देखिए लिखा गया ब्राइटनेस, जिससे लाइट, जिसे बोलते हैं हम लोग लाइट बढ़ाना, माइनस एंड प्लस लिखा है।
दोनों ग्रीन लाइन के नीचे माइनस एंड प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस एंड प्लस ब्राइटनेस लिखा गया है। ब्राइटनेस मीन्स होता है लाइट को कम और बेसी करने के लिए, ठीक। प्लस से ज़्यादा, माइनस से प्लस, माइनस से कम होता है, ठीक। और ये हो गया आपका पूरा डेस्कटॉप के बारे में हमने बता दिया। इसमें 5 बटन होते हैं। इसका मॉनिटर नाम है, बीच वाला को वर्क स्पेस कहते हैं। और इसके पिता जो है चार्ल्स बेबेज है। और इसको एक तरीके का हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर। हाँ, ये LCD को हम लोग छू सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि छू सकते हैं, तो उसका क्या नाम है, हार्डवेयर। ये आपको अगले क्लास में बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं CPU। CPU का देखिए ध्यान से, CPU बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। CPU का जो है, CPU मीन्स होता है क्या, फुल फॉर्म इसका होता है, यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए आया है, लाइन पट्टी आई है, इसमें देखिए लिखा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो है, ये गोला बनाया गया, इसका नाम है, ये बटन है बनाई गई है, गोला नहीं है, बटन है, ठीक। इसका नाम है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, इससे हम चालू कर सकते हैं, ठीक। CPU को दबाएंगे तो इससे चालू होगा। और अगला क्या है, यहाँ पे जो रेड वाली पट्टी आई है, छोटी बटन है, ठीक। इसका नाम है रीस्टार्ट। जब भी कंप्यूटर हैंग कर रहा हो तो आप रीस्टार्ट दबाएंगे तो जहाँ से काम कर रहे थे वहीं पे डायरेक्ट खुलेगा। और स्टार्ट का मतलब शुरू से खुलेगा, ठीक। रीस्टार्ट और स्टार्ट, ये 2 बटन होते हैं। बड़ी बटन का नाम है स्टार्ट, छोटी बटन का नाम है रीस्टार्ट। और ये जो 2 गोला है जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये एयरफोन जैक होता है, जिससे हम गाना वगैरह सुनते हैं, म्यूजिक वगैरह, ठीक। एयरफोन जैक है, ये दोनों एयरफोन जैक है, ये भी और ये भी दोनों, ठीक। ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक। एयरफोन जैक है, ठीक। उसके बाद ये जो है 2 ये USB जैक है। ये क्या, USB जैसे हम चार्जर का USB यूज करते हैं चार्जिंग के लिए, उसी तरह इसमें हम कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाने के लिए ये USB जैक लगा होता है, ठीक। इससे कीबोर्ड और माउस को जोड़कर चलाया जाता है, और भी अन्य डिवाइस को जोड़कर चलाया जाता है, ठीक। ये होता है USB जैक। CPU में कितने रहते हैं, 4 दूनी 6 ठो रहते हैं, 2 ठो आगे रहते हैं और 4 ठो इसके पीछे रहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका 6 जैक पोर्ट होते हैं इसमें, USB में जैक, 6 जैक पोर्ट यहाँ पे भूल गए हैं, पोर्ट आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आते हैं आगे, कंप्यूटर CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। याद रहे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर का फुल नेम, क्या क्या मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए C से है, COMPUTER यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का मतलब मैंने लिख दिया हूँ, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या है। C से क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन लोग इससे चला सकते हैं, आम आदमी जैसे। ऑपरेट मीन्स चलाना, ऑपरेट मतलब चलाना होता है, ठीक। यम से क्या होगा, मशीन, यम से मशीन होगा। मशीन ये जो कंप्यूटर एक तरीके का मशीन है। पी से क्या है, पार्टिकुलर, इसे पार्टिकुलर भी कहा जाता है, एक तरीके का पार्टिकुलर है। यू से यूजर, जो चलाने वाला होता है उसको यूजर बोला जाता है, ठीक। टी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी, बहुत प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिसे हम सर्च कर निकाल सकते हैं। ई से क्या होता है, एजुकेशन, इसमें बहुत तरीके का एजुकेशन है, जैसा चाहेंगे वैसा सर्च कर हम निकाल सकते हैं। कंप्यूटर से क्या है, एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छी खासी एजुकेशन। आर से क्या होता है, रिसर्च, जो हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे किसी चीज़ पे, तो आप इससे सर्च करके ले सकते हैं, ठीक। वही दिया है, आर से रिसर्च होता है, ये है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करिएगा, और अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे, अगला पार्ट बनेगा। ये पार्ट 1 है। आपको जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट करिएगा, और कुछ भी हो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज का क्लास इतना ही।
आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लॉक।